फरहाद ड्रामे की 19वीं एपिसोड में आप देखेंगे ईशान की मां अपनी दोस्त को कह रही होती है, माया तो बहुत ही काबिल लड़की निकली, आते ही उसने सारा स्टूडियो का काम ही संभाल लिया, मुझे तो फारिग ही कर दिया उसने। तो उनकी दोस्त कहती है कि घर भी संभाल लेगी, मुझे तो बहुत पसंद आई है, मैं अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांगना चाहती हूँ। तो ईशान की मां कहती है मैं माया से बात करूंगी फिर आपको बताऊंगी। और उसकी मां खाना खा रहे होते हैं तो उसकी मां पूछती है जिमिल कहाँ है। तूबा कहती है तुमने अपनी नुकरानी को कहती है स्टोर से निकाला नहीं। वो जाकर देखते हैं जिमिल स्टोर में बेहोश हुई पड़ी होती है तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहता है डर की वजह से बच्ची बेहोश हो गई, बस थोड़ी देर तक इसे होश आ जाएगा। जैसे ही होश आता है तो जिमिल अपनी दादी को कहती है दादो मैंने कुछ नहीं किया। तो उसकी दादी कहती है तुमने कुछ नहीं किया, ऐसे तुम्हारी फूफो ने तुम्हें स्टोर में बंद कर दिया। तूबा वहां से चली जाती है। उसकी दादी कहती है तुम अपने बाबा को कुछ मत बताना, तुम्हारी फूफो वरना तुम्हें मारेंगी। उनकी माँ आकर माया को कहती है तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल गई है। माया कहती है हाँ मिल गई है, मैसेज आ गया था मेरे पास। माया उन्हें सूट्स के डिज़ाइन दिखाती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो माया को कहती है आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है, शादी करोगी। तो माया कहती है मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। ईशान अपनी माँ को कहता है मुझे जिमिल की बहुत फिक्र हो रही है, ये अपने घर में डरी सहमी रहती है। शज्जी तूबा के साथ बैठा होता है तो उसके घर से फ़ोन आ जाता है। तो शज्जी तूबा को बगैर बताए वहाँ से भाग जाता है और कहता है मुझे मजबूरी है, मुझे जाना है। शज्जी अपने घर जाता है तो उसका चचा उसे कहता है मिलने तो तू आता नहीं, कम से कम किराया तो भेज दिया कर। तो शज्जी कहता है मिल जाएगा तुम्हें किराया। शज्जी को उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बाप की हालत बहुत ख़राब है, इसे डॉक्टर के पास अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। जी अपने बाप को मिलता है तो उसका बाप कहता है तुम्हारी तो अभी अभी नौकरी हुई है, तुम्हें बुलाना ज़रूरी नहीं था। तो शची कहता है आपके अलावा मेरे पास और कुछ भी ज़रूरी नहीं। उनकी पहली बीवी अपनी नुकरानी को फ़ोन करती है और कहती है जिमिल से मेरी बात करवाओ। तो वो कहती है जिमिल आपसे बात करना नहीं चाहती, तो वो इसरार करती है। तो नुकरानी फ़ोन लेकर जाती है जिमिल के पास। तो जिमिल को कमरे की एक साइड पर बैठी होती है, वो कहती है लो अपनी माँ से बात करो। लेकिन जिमिल कहती है मुझे किसी से भी बात नहीं करती, आप ये कॉल बंद कर दें। उसकी पहले वाली बीवी शान को फ़ोन करती है और कहती है तुमने बच्ची के साथ क्या किया, मैं तो उसे हंसता खेलता छोड़ गई थी, उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। तो शान कहता है तुम्हें मुझे इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ भी करना है मैं अपनी बेटी के साथ कर लूँगा। शान कहता है तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, अपने शोहर और अपने बेटे के साथ। आज वैसे भी मैंने जिमिल को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शान की माँ उसे कहती है इतनी बच्ची को तुम डॉक्टर के पास क्यों लेकर जा रहे हो। तो शान कहता है मुझे लेकर जाने दे, मुझे अपनी तसल्ली करनी है। तो तूबा भी आ जाती है। तूबा को उसकी माँ कहती है कि शान जिमिल को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है, अगर उसने डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता दिया तो क्या होगा। ये सुनकर तूबा भी बहुत परेशान हो जाती है, कहती है अब हमारी हकीकत लगता है भाई को पता चल जाएगी। खान की माँ माया के बाप को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आप तो माया की शादी की वजह से बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन माया को मैंने शादी का कहा तो वो कहती है मुझे शादी ही नहीं करनी। तो उसका बाप कहता है माया बेवकूफ़ है, हमें उसकी शादी करनी है। तो वो कहती है मैं तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन मेरी एक दोस्त को माया पसंद आ गई है, वो इसका रिश्ता मांगना चाहते हैं। शज्जी अपनी माँ को तूबा की तस्वीर दिखाता है और कहता है मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तो उसकी माँ कहती है तुम इसे यहाँ लेकर आओगे, लेकिन शज्जी कहता है नहीं, मैं वहाँ उसी के ही घर रहूँगा। माया को उसका बाप कहता है तुम दिल से मेरी इज़्ज़त करती हो या बाप होने के नाते से। तो माया कहती है ये आप क्या कह रही हैं, मुझे तो अपनी आप जान से